हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मिसिंग नंबर पार्ट 2। देखिए, मिसिंग नंबर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे सॉल्व करा जाता है, और ये सारी चीज़ें हमने बहुत जीरो से स्टार्ट करी थी पार्ट 1 में। तो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स का भी यूज़ है। तो याद रखिएगा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन, उसके बारे में बताया जाएगा। मिसिंग नंबर है तो नेचुरल सी बात है, एक नंबर मिसिंग होगा, वहां पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको पता लगाना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि एडिशन बेस्ड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन बेस्ड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड हो सकता है, डिवीजन बेस्ड हो सकता है, या मिसलेनियस हो सकता है। इन्हीं में से कोई एक पार्ट आपके पेपर में आता है। नोटिस करिए, ऐसा ज्यादातर एग्जाम्स में मिसलेनियस क्वेश्चन आता है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा एक साथ होता है, लेकिन सिंबल्स नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चन मार्क ये होता है सिंबल्स नहीं होंगे। आपके पास नंबर्स तो होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स दिए होंगे, उन नंबरों में एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि स्क्वायर करना है, ये आपको खुद अपनी तरफ से पुट करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जो मैथड है ये आपको खुद पता लगाना है कि किस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, लेकिन नोटिस करिए, अगर मैं इसको प्लस करता भी हूं तो वैल्यू आती है 37, लेकिन यहाँ तो 64 लिखा हुआ है। 23 में अगर मैं 14 ऐड करूंगा तो वैल्यू आती है 37 यहाँ, लेकिन 64 लिखा हुआ है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि प्लस तो नहीं हुआ है। अब हमें करना क्या है, इस बात पे फोकस करना है। नोटिस करिए, जो पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे वही पार्ट हमें सेम इस पे करना है, और अगर दोनों सेम आंसर दे रहे हैं तो उसी के ऊपर हमें 1152 पर वही अप्रोच लगानी है। नोटिस करिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि 64 बनेगा कैसे। नोटिस करिए, यहाँ पर 2 3 है। अब ये 23 की तरह भी यूज हो सकता है, और 2 और 3 दोनों इंडिविजुअल भी है। नोटिस करिए, 1 और 4 है। अब 2 और 3 के बेसिस पर या 1 और 4 के बेसिस पर कैसे हम 6 और 4 को बना सकते हैं। तो नोटिस करिए, इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट 2 प्लस 4। देखिए, इसका पहला और इसका लास्ट एलिमेंट अगर मैं ऐड करता हूं तो वैल्यू कितनी आती है, 6। नोटिस करिए, 6 आ रही है। अब इसका लास्ट एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए, 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो नेचुरल सी बात है 4 आएगी। अब ये कितना बन गया, 64 हो गया। देखिए, नोटिस करिए, इसका पहला इसका लास्ट ऐड करने पर 6 देता है, और इसका लास्ट एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट ऐड करने पे 4 देता है। तो दैट मीन्स कि 6 और 4 बन रहा है। लेकिन ये चीज एक्सेप्ट तभी होगी जब ये अप्रोच अगले पार्ट में भी फॉलो हो जाए। नोटिस करते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका पहला इसका लास्ट एलिमेंट 1 प्लस 7 क्या होता है, 8 होता है। देखिए, 8 मैच कर रहा है। और इसका लास्ट एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट 4 प्लस 2, नोटिस करिए 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। तो ये मैच कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो अप्रोच मैंने आपको बताई वो चीज मैच कर गई। अगर मैच नहीं करती तो हम कोई दूसरी अप्रोच लगाते हैं। याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक क्वेश्चन में मल्टीपल अप्रोच लग रही हो, लेकिन अगर मल्टीपल अप्रोच लग रही है तो यहाँ पर मैच आंसर नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, आपका मैच आंसर नहीं होगा। तो आई होप ये समझ में आ चुका है। जल्दी से आंसर निकालते हैं। देखिए, इसका पहला एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट ऐड करना है, तो 1 प्लस 2 ऐड करने पे क्या होता है, 3 बनता है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा। और 1 प्लस 5 ऐड करने पर 6 बनता है, तो 36 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 36 होगा। तो 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से मैंने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा और आंसर निकाला। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्लस बोला गया है वो प्लस नहीं करना है, कुछ और करना है। याद रखिए, सिर्फ प्लस नहीं होगा। अगर आप प्लस करेंगे तो एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपको सिंबल खुद ढूंढना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। तो जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको समझा दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब नोटिस करिए, यहाँ पर एक बॉक्स में पेंटागन बना हुआ है। उस पेंटागन में कुछ नंबर मेंशन है। देखिए, यहाँ पे 5 है, फिर 10 है, फिर 17, 26, 37, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो नोटिस करिए, अगर 5 में मैं कितना ऐड करूं कि 10 हो जाए, तो नेचुरल सी बात है 5 ऐड करूंगा। तो 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 आ जाता है। अब नोटिस करिए, 10 में कितना ऐड करें कि 17 हो जाए, तो प्लस 7 ऐड करते हैं। जैसे ही 7 ऐड करेंगे कितना होगा, 17 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। देखिए, प्लस 5 ऐड हुआ, फिर प्लस 7 ऐड होता है, फिर देखते हैं कितना ऐड हो रहा है।
तो 6 और 3 9 ऐड हो रहा है, कितना 9 ऐड होने पर वैल्यू कितनी आती है 26 आ जाएगी। नोटिस करिए 17 में 9 ऐड करने पे 17 में 9 ऐड करने पे वैल्यू कितनी आती है 26। देखिए पहले 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, अब 9 ऐड हो रहा है, फिर आगे देखते हैं अगला कौन है 37। तो नोटिस कि 37 बनाने में नेचुरल है 11 ऐड होगा, 11। अब देखिए 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, तो नेचुरल है अगली बार 13 ऐड होगा, 13 ऐड होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये स्टार्टिंग में 3 माइनस हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर इसमें 5 था तो यहाँ 3 भी हो सकता है। लेकिन इसका फैसला कैसे होगा कि हमें 13 ऐड करना है और नेक्स्ट नंबर पाना है या हमें इसका प्रीवियस पाना है। तो नोटिस करिए अगर इसमें 2 लॉजिक लग रहे हैं तो दोनों के आंसर एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे। तो जरा ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इसमें 13 ऐड करूंगा तो इसमें 13 ऐड करते हैं, नोटिस करिए कितना आएगा 37 में 13 ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 50। देखिए 50 अवेलेबल है आपका, नोटिस करिए 50 अवेलेबल है। और अगर मैं इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नोटिस करिए जैसे यहाँ पे 3 अगर मैं ऐड करता तो 3 ऐड करने पे 5 आ रहा होता, देखिए 3 की टेबल ऐड करता तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए था, 2 में 3 ऐड करता था 5 होता, तो यहाँ पे 2 भी हो सकता था, नोटिस करिए, और 50 भी हो सकता है, दोनों ही सही है। अगर 2 होगा तो भी वैलिड आंसर है और 50 होगा तो भी वैलिड आंसर है। ऐसा क्यों? देखिए 5 से 10, 10 से 17, 17 26, 26 से 37, 37 से 15 आ जाएगा, 50 आ सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो, 5 हो, 10 हो, 17, 26, 37, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नोटिस करिए आपके पास ऑप्शन में 50 तो अवेलेबल है लेकिन कहीं पे 2 अवेलेबल नहीं है। तो नोटिस करिएगा आपके आंसर 2 आ रहे हैं लेकिन आंसर एक ही अवेलेबल दिया गया ऑप्शन में। तो यही चीज मैं आपसे बता रहा था कि अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर आ भी रहे हैं तो वो एक से ज्यादा आंसर आपके पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं होंगे। और इसी वजह से नोटिस करिए एक ऐसे क्वेश्चन में कभी भी नन ऑफ दीज नहीं दिया जाता। आई होप समझ में आ गया होगा कि नन ऑफ दीज क्यों नहीं दिया जाता। नन ऑफ दीज अगर ऐसे क्वेश्चन में दे दिया गया तो इसमें स्टूडेंट डायरेक्ट नन ऑफ दीज लगा देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक बिल्कुल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको नन ऑफ दीज नहीं दिया जाएगा। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें आंसर नहीं है या कोई और आंसर आ रहा है। तो नोटिस करिए ऐसे क्वेश्चन में कभी नन ऑफ दीज नहीं होगा और ऐसे क्वेश्चन में कभी सीएनडी नहीं होगा, सीएनडी भी नहीं होगा क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइंड भी इसका आंसर बन सकता था। तो आपको कंफर्म आंसर देने के लिए ऑप्शन से एलिमिनेशन करना होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आप देख सकते हैं, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, 11 है, 15 है, 13 है, 13 है, 12 है, 20 है, 8 है, 14 है, क्वेश्चन मार्क है। अब कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू से क्या हो रहा है, अब ये जज करना है। देखिए हो सकता है, देखिए 2 ऑप्शन है, या तो रो वाइज अगर लिया गया होगा तो 11, 15 और 13 से एक लॉजिक बनेगा, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि 11 वर्टिकल कॉलम वाइज, 13 और 8 से एक लॉजिक बने। अब ये रो वाइज हुआ है कि कॉलम वाइज हुआ है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करना है। नोटिस करिए कि 11, 15 और 13 से क्या कॉम्बिनेशन लगाकर कौन सा ऑप्शन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 11, 13 से 15 बन जाए, तो जिस अप्रोच से 11, 13 से 15 बन रहा है उसी अप्रोच से आपको अगले पार्ट को भी सॉल्व होना चाहिए। याद रखिएगा आपका लॉजिक इन दोनों पार्ट में सेम होना चाहिए, तभी वो थर्ड पर एप्लीकेबल हो पाएगा। तो मिसिंग नंबर में ये याद रखिएगा कि हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया होगा। इस बार देखते हैं क्या हो रहा है। नोटिस करिए अगर मैं इसको वर्टिकल ऐड कर लेता हूं, जरा ऐड करते हैं, देख कितना आता है वैल्यू। तो उसमें अगर मैं 11 को 13 से ऐड करूंगा तो नेचुरली 24 आएगा, 24 आ गया। अब 2 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4 जा 8, देखिए मैच कर रहा, मैच करा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे 8। लेकिन अगर ये हो रहा है तो इसको अगले पार्ट पर भी होना पड़ेगा वर्टिकल कॉलम में। देखिए एक तो हमने कर लिया 11, 13, 8 पर हमने लगा दिया, लेकिन क्या देखते हैं कि 15, 12 और 14 पर ये अप्रोच लग रही है, तो लगा के देखते हैं। देखिए 15 है, 12 है और 14 है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी आती है 27 आती है। 27 दैट्स कॉल्ड 27। अब 27 में 27 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 7 तो क्या 14 आता है? बिल्कुल आता है। तो ये इस बात का प्रूफ हो गया कि जो लॉजिक हमने पकड़ा है वो एकदम सॉलिड है और उसी लॉजिक से थर्ड वाले पार्ट को भी आपको सॉल्व करना है। तो थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं थर्ड में क्या हो रहा है। देखिए 13 है,
फिर 20 है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। तो 30 में 20 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 33 मिल गई। 33 को 3 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। कितना आएगा? 9। तो 9 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा कि 9 कैसे बना, लेकिन इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, हर बार कुछ नया होगा, हर बार कुछ नया होगा। इसका करने का सिर्फ एक है अप्रोच, प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने लॉजिक्स आपके ब्रेन में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसके ऊपर 40 क्वेश्चन लगा रखे हैं तो 40 लॉजिक आपके ब्रेन में है, और उन्हीं लॉजिक में से जब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। लेकिन अगर वो लॉजिक आपके ब्रेन में नहीं है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और उसी एक्सपेरिमेंट में समय लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे हो रहा है। फिर अगले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। इस बार भी देखिए नंबर्स हैं, देखिए नंबर है, मिसिंग नंबर है, तो नेचुरल सी बात है नंबर्स होंगे ही होंगे, तो हर तरफ नंबर्स का होगा। इन नंबरों से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर बनाना है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 7 1 1 और बीच में लिखा है 14। आपको पता होगा 7 का मल्टीपल है 14, लेकिन कैसे बना? अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो देखिए 7 7 14 और 2 16 होता है, लेकिन यहां पर ऐड करने पर देखिए 10 और 1 11, 11 और 3 14 और 14 और 3 17 होता है, लेकिन यहां तो 33 हुआ है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि एडिशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो अप्रोच आपको यहां पे लगानी है वही अप्रोच यहां पे भी लगानी है, और वही थर्ड वाले पे लगानी है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप एडिशन नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है नोटिस करिएगा, आपको मेन फोकस करना है कि इस पर और इस पर दोनों पे सेम लॉजिक बने। तो ध्यान से देखते हैं, नोटिस करिए यहाँ पे देखिए 2 बार 7 है, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे 2 बार 3 है। अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखिए 3 ये भी है, 3 ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। 10 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू कितनी होती है? 30। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 होता है। तो नोटिस करिए वैल्यू कितनी होती है, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने 33 आ जाता है। सेम अप्रोच यहाँ भी करते हैं। देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 होगा, और फिर इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेचुरल है 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 7 आ रहा है, और 7 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होता है? 14। देखिए मिडिल में 14 आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 10 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई कंपल्शन इस 3 से हो। देखिए दोनों 3 हैं, यहां पर भी ये 7 इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 7 इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो नोटिस करिए इसका फैसला होगा ऑप्शन की हेल्प से। अब ये 10 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है या इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका फैसला करने के लिए हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है। हम आंसर निकालेंगे और आंसर से मैच करेंगे। मान लेते हैं इस 1 से मल्टीप्लाई, 9 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नोटिस करिए 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, बीच में प्लस का साइन बना रहे हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 15 आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है, तो 15 को 9 से जब हम ऐड करेंगे तो कितना होता है? 24 होता है। नोटिस करिए 24 अवेलेबल है, देखिए 24 अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये 9 इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। नोटिस करिए हमारा आंसर आ चुका है 24, लेकिन अगर 24 आंसर होता तो ऑप्शन में 24 अवेलेबल होता, लेकिन ऑप्शन में 24 अवेलेबल ही नहीं है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा आंसर जो बन रहा है वो कुछ और है, ये नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा? तो जरा फिर से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस बार क्या करने जा रहा हूं। अब क्या करूंगा मैं कि इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिएगा 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 आ जाएगा, और इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड 5 मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखिए 27 प्लस 5 दैट्स कॉल्ड 32। अब देखिए 32 मिल गया, 32 यहाँ पे अवेलेबल है, 32 ऑप्शन हो गया। तो 32 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 32 होगा, ना कि 24। 24 भी आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल ना होने की वजह से 24 रॉन्ग होगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर बन रहे हैं। अगर आपसे कोई ये कहे कि इसके ऑप्शंस मैं आपको नहीं देता हूं, नोटिस करिएगा इस क्वेश्चन के ऑप्शंस अगर मैं आपको नहीं दूं तो आपके सामने 24/32 दोनों ही आंसर सही हैं। 24 भी सही है, 32 भी सही है, अगर ऑप्शंस ना दिए जाए, क्योंकि ऑप्शंस के देने के बाद ही फैसला हो रहा है कि आंसर 32 हो रहा है, 24 रॉन्ग है, क्योंकि 24 अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज 24 भी सही होता। अब अगर एक स्टूडेंट ये कहना चाहता है कि सर अगर यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 32 है, तब मैं किस ऑप्शन को टिक करूं, तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो
तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है, याद रखिएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि 24 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है और दोनों ही ऑप्शन एक साथ अवेलेबल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि मिसिंग नंबर में हमें जब नंबर दिया जाता है तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को फ्रेम करा जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख लीजिए, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा इस बार। अब इस बार भी देखिए क्या दिया हुआ है, 14#13 इज इक्वल्स टू 12, 21#16 इज इक्वल्स टू 12, 26#31। अब हैश का मीनिंग क्या है, क्या अप्रोच लगानी है और जिसके बेसिस पर आपका 12 बन जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है जिसके बेसिस पर हमारा आंसर बने। देखिए 1413 को क्या करें जिसके बेसिस पर 12 आ जाए। अब नोटिस करिएगा 1 है, 4 है, 1 है, 3 है, कैसे करना चाहिए। अगर आप ध्यान से सोचें तो नोटिस करिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन इन 1 का क्या करना है, तो एक काम करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर। देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए और जो वैल्यू आ रही है उसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है 12। आई होप समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन ये अप्रोच अगले में भी लगनी चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगी, याद रखिएगा। जरा देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। देखिए 2 1 2 1 1 6 मल्टीप्लाई करते हैं, नोटिस करिए। तो इस बार भी देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 6 मिल जाएगा, 6 2 12 मिल जाता है। तो यहाँ भी देखिए 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, मैच कर गया। तो हमें करना क्या है, अपना जो रिजल्ट पार्ट है जो हमसे पूछा जा रहा है उस पर भी हमें सेम अप्रोच लगानी है। तो हम करेंगे क्या, 2 × 6 × 3 × 1। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 12 और 12 3 दैट्स कॉल्ड 36। तो 36 बन रहा है, देखिए 36 ऑप्शन में है, देखिए बिल्कुल अवेलेबल है, दैट मीन 36 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर 36 ऑप्शन में नहीं होता तो नोटिस करिए इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में हमारा 36 आ रहा है, आंसर सही है। लेकिन अगर 36 अवेलेबल नहीं होता तो अब हम कोई और अप्रोच लगाते, कुछ और सोचते कि किस बेसिस पर ये 12 बन रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि इस 12 को आने का सिर्फ एक लॉजिक हो, एक से ज्यादा लॉजिक भी हो सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा लॉजिक हो रहे हैं तो हमारा 36 भी आंसर सही है और हो सकता है कोई और लॉजिक भी लग रहा हो और वहां से भी आंसर बन रहा हो, तो वो आंसर इन 4 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको कि किस तरह से मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे इजी बनाते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है तो हर बार कुछ ना कुछ नया होगा। देखिए यहाँ पर इस बार मिसिंग यहाँ पर है। अब नोटिस करिए ऐसे क्वेश्चन में करा क्या जाए, अप्रोच कैसे पकड़ी जाए। नोटिस करिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखिए 48 है, तो ये इंडिकेशन है कि इसमें कॉलम वाइज हो रहा है। देखिए कॉलम वाइज हमें पकड़ना है, जो वैल्यू बड़ी होती है हमें पकड़ना बड़ी वैल्यू के बेसिस पर ही है। 90% श्योर है कि बड़ी वैल्यू के बेसिस पर ही हमें क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको फोकस करना है कि 11 और 5 के बेसिस पे 72 कैसे बनेगा। अब 11 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूं तो भैया 55 होता है, नोटिस करिए, तो ये तो 72 होगा ही नहीं। लेकिन एक काम करते हैं कि 11 को भैया एक बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं 12 कर देते हैं, और 5 को भी एक बढ़ा देते हैं, कितना करते हैं 6 कर देते हैं, और 12 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अब कितना आता है, नोटिस करिए 72 आ जाएगा। क्या करा मैंने, देखिए 72 मुझे बनाना है। अब कैसे बनाना है ये अप्रोच आपको निकालनी है। नोटिस करिए मैंने क्या करा, 11 में एक बढ़ा दिया 12, 5 में एक बढ़ा दिया 6, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 12 6 72 होता है, 72 आएगा। सेम वही अप्रोच यहाँ पे लगाते हैं। देखिए 1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ भी 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 कितना होता है 63, मैच कर रहा है। इसका मतलब जो लॉजिक हम लोगों ने पकड़ा है वो एकदम सॉलिड लॉजिक है। आई होप समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमने लॉजिक को पकड़ा। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि लॉजिक पकड़ना सबसे बड़ी खेल है। अगर आपने लॉजिक को पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपके हाथ में है। फिर अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे +1 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें +1 ऐड करने के बाद उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। इससे अच्छा है कि हम 48 में से इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। देखिए नोटिस करिए जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, उसके बाद यहाँ पे 48 आ रहा है तो 48 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और मिडिल में जो नंबर होगा वो 5 + 1 होगा। दैट मीन्स कि बीच में जो नंबर पूछा जा रहा है वो 5 है। अब 6 मत बोल दीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली 48 बनेगा, लेकिन 6 हमारा आंसर नहीं है। नोट क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे +1 कर रहा था, 11 में +1, तो 5 में +1 करने के बाद 6 आया है। हमारे लिए जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उसकी जगह कौन आएगा? 5 आएगा, तो 5 हमारा आंसर बनेगा, ना कि 6। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से क्वेश्चन ने जज करके अपना आंसर बनाया, तो 5 इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, जो वैल्यू बड़ी है उस पर फोकस करना है। नोटिस करिए, अगर देखिए कॉलम वाइज अगर हम चल रहे हैं, देखिए 14, 11, 15 में, तो नेचुरल सी बात है सब बराबर ही है वैल्यू। लेकिन अगर हम रो वाइज देखें तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 60 है। यहाँ पे अगर रो वाइज अगर हम देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन? 99 है। यहाँ पर भी अगर रो वाइज देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन मार्क को पता लगाएंगे। अब करना कैसे होगा, बहुत ध्यान समझते हैं। देखिए 14 को 16 से अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, 14 + 16 वैल्यू कितनी होती है? 30 हो जाएगी। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू होती है 60। आई होप समझ में आ रहा है। लेकिन ये अप्रोच यहाँ पे भी लगनी चाहिए। नोटिस करिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे अगर हम इसको लगाते हैं, देखिए 15 + 18 वैल्यू कितनी होती है? 33। 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 तो नहीं आएगा, तो यहाँ तो फेल हो गया। तो दैट मीन्स कि कुछ और हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम सही हैं, कुछ हद तक गलत है। कैसे, इस बात को समझाते हैं। नोटिस करिए, देखिए 14 और 16 को तो हमने ऐड करा है 30, लेकिन ये जो 2 है, ये 2 हमारे लिए कुछ गड़बड़ कर रहा है। नोटिस करिए 2 जो है वो हमारे लिए कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो हमें करना क्या है, ये 2 कैसे आया इस बात को समझते हैं। देखिए यहां से 30 हो रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए 14 और 16 का जो सब्ट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। देखिए 16 में अगर 14 में घटा दूं तो कितना होता है? 2 होता है। और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 कैसे बना। देखिए 16 - 14, 2 और 14 + 16 का जो रिजल्ट आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करा गया, और उस रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है? 60। यही अप्रोच हम यहां भी लगाते हैं। नोटिस करिए 15 + 18 कितना? 33 होता है। अब नोटिस करिएगा यहां पे 2 नहीं रखना है हमें। 18 में से 15 हम घटाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। और 33 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है, 99। आई होप समझ में आ रहा है। लेकिन 99 मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें पहला और दूसरी वैल्यू को एडिशन और पहला और दूसरी वैल्यू का सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू मिल रही है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। आई होप समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस वाले मिडिल वाले पार्ट पे लगाना है। देखिए 11 और 17 को एक बार हम ऐड करेंगे और 17 और 11 को एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इनका जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां से तो हमें 6 मिल जाएगा और यहां से मुझे मिल जाएगा 28। अब 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा 48, 4 कैरी चला गया, 6 को 2 से बढ़ा, 6 2 12, 12 और 4 दैट्स कॉल्ड 16। तो 168 आंसर आएगा। 168 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया कि कैसे मैंने सॉल्व करा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको बड़े नंबर पे फोकस करना है और बड़ा नंबर कैसे बना इस चीज को ध्यान में रखना है। और एक चीज, हाँ, अगर पहले वाले पे जो लॉजिक लग रहा है उसको अगले पर भी फॉलो होना चाहिए। नोटिस करिए अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो लॉजिक मैच नहीं कर रहा था। तो अब मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे कुछ और भी हुआ है। वो क्यों नहीं मैच कर रहा था? क्योंकि वो उसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन अगली बार जो सब्ट्रैक्शन है वो अगली बार 3 दे रहा है। दैट्स व्हाई मैच नहीं हो रहा है। तो आई होप समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे हमें जज करना होता है। और मिसिंग नंबर का हर क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल होगा, याद रखिएगा। मिसिंग नंबर का हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ खास होगा, जिसको करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आप देख सकते हैं, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं इस बार। देखिए फिर से वही चीज आ रही है कि बड़ी वैल्यू कौन है। ठीक है, 28, 58 और 118, 21, 44, 90। तो नेचुरल सी बात है, रो वाइज हमें मिल रहा है बड़ी वैल्यू हमें 118 मिल रही है, 90 मिल रही है, और अगली बड़ी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और देखिए 96 से जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है बड़ी होगी। अब ये ऑप्शन में सारी वैल्यू 96 से बड़ी है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि रो वाइज ये चल रहा है पैटर्न। अब 28, 58 और 118 में क्या रिलेशन है, इस पे काम करना है। तो नोटिस करिए 28 और 58 को अगर मैं ऐड कर लेता हूं, चलिए ऐड करते हैं। 28 + 58, जरा देखते हैं 8 और 8 16, कैरी गया 1,
5 और 2 7 और 8 86 आएगा। लेकिन नोटिस करिए अभी बहुत बड़ी वैल्यू बची हुई है 118 तक पहुंचने में, तो ये तो हुआ नहीं है, ये समझ में आ चुका है आपको। अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर एक और काम करते हैं। नोटिस करिए 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है नोटिस करिए, तो कितना आएगा 56 मिलेगा। नोटिस करिए मिल गया 56। उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितना है 58 है, तो 58 हम इसमें ऐड करते हैं। अब जरा देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। नोटिस करिए, देखिए पहले का डबल करा, उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू को ऐड करा 58। अब देखते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 और 6 कितना होता है 14, कैरी गया 1, 5 और 1 10 और 1 11, तो 114 आ गई। लेकिन मुझे चाहिए कितना 118 चाहिए, तो नेचुरल है कि इसमें मुझे 4 और ऐड कर देना है, 4 और ऐड कर देना है, तब मेरे को 118 मिल जाएगा। लेकिन ये 4 कहां से आया? देखिए 4 एग्जामिनर अपनी तरफ से भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर वो यहां पे 4 यूज हो रहा है तो अगले में भी 4 ही यूज होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा, याद रखिएगा। अगर आपको सेम लॉजिक लग रहा है तभी इस बात को एक्सेप्ट करिएगा। अब एक काम करते हैं, उसी लॉजिक को यहां पर भी अप्लाई करते हैं। नोटिस करिएगा, देखिए 21 का डबल 20, देखिए पहले वाले नंबर का डबल करना है, 21 का डबल, दैट मीन्स कि कितना हुआ 42, और फिक्स नेक्स्ट नंबर कौन है 44, तो 44 ऐड करना है और फिर हमें 4 ऐड करना है। अब क्या इन सारी वैल्यूज का सम 90 के बराबर है? जरा चेक कर लेते हैं। देखिए 4 और 4 8, 8 और 2 10, कैरी गया 1, 4 और 4 8 9, देखिए 90 आ रहा है, मैच कर गया। इसका मतलब है कि जो लॉजिक हमने लगाया था वो एकदम परफेक्ट है। दैट मीन्स कि पहले का डबल फिर सेकेंड वैल्यू प्लस 4 इज इक्वल्स टू थर्ड वैल्यू हमें मिल रही है। तो रो वाइज कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब हमें करना क्या है, लास्ट वाले पार्ट पे करना है। तो 47 का डबल मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, कैरी गया 1, 4 और 2 8 और 1 9, 94 हो जाएगा। अब 94 में हमें क्या करना है, 96 ऐड करना है, साथ में 4 और ऐड करना है, तब वैल्यू मिलेगी। देखिए नोटिस कि 96 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो 100 हो जाएगा। अब 100 में 94 ऐड करेंगे तो नेचुरली 194 आएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 194 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। आंसर क्या होगा 194 होगा। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा। देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो नहीं लगा, तो दूसरा लगाया, दूसरा लग गया। मान लेते दूसरा भी नहीं लगता, तीसरा लगाते हैं। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतने लॉजिक्स आपके माइंड में जाएंगे। नोटिस करिए, अगर आपने 100 क्वेश्चन कर रखे हैं तो 100 लॉजिक आपके माइंड में है, और अगर आपके उन्हीं लॉजिक में से क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाएगा, और अगर उन लॉजिक में आंसर नहीं आया तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि उस समय आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं होगा, जितने ज्यादा लॉजिक आपके पास होंगे उतनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हैं, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे का पार्ट हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल।